अस्सलाम वालेकुम। आज हम एग्जांपल 10.10 करेंगे। फॉलोइंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे हमें रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ठीक है। दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इन अ कॉलेज फ्रेश मैन पार्टिसिपेट्स इन। अब यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल की। और रैंडम वेरिएबल यहाँ पे हमारा क्या, नंबर ऑफ द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो किसी भी कॉलेज में हो रही हैं, ठीक है। और इसमें डिफरेंट पर्सनस जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है एक्स की और उनके अगेंस्ट उनकी प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है। हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है दैट अ स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन मोर दैन 2 एक्टिविटीज़ के। हमने प्रोबेबिलिटी किसके लिए फाइंड करनी है कि मोर दैन 2 एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है एक स्टूडेंट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी हमें रिक्वायर्ड है x ग्रेटर दैन 2। मोर दैन 2 एक्टिविटीज़ मीन्स 2 से ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ में परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक तो 3 एंड एक में 4 परफॉर्म कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को हम ऐड कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी 3 के अगेंस्ट जो हमारे पास कॉरेस्पॉन्ड जो प्रोबेबिलिटी 0.21 है और 4 के कॉरेस्पॉन्ड जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0.14 है, इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 0.35। ये ए पार्ट है। सेकेंड है, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है दैट अ स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट 2 एक्टिविटीज़ के। हमने प्रोबेबिलिटी किसके लिए फाइंड करनी है कि एटलीस्ट 2 एक्टिविटीज़, एक स्टूडेंट एटलीस्ट 2 एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एटलीस्ट के लिए कहा गया, एटलीस्ट मीन्स एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 2 स्टूडेंट्स हों। तो ये कम से कम हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या हैं, 2 होने चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी वो x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 के लिए। तो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 में आप ये देखें ऊपर वाले क्वेश्चन में इक्वालिटी का साइन नहीं था, इट मीन्स हम 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 3 एंड 4 को इंक्लूड करेंगे। अब नेक्स्ट में देखेंगे इक्वालिटी का साइन इन्वॉल्व है, इट मीन्स 2 भी इंक्लूडेड होगा और 2 से ग्रेटर वैल्यूज भी। तो हमने यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 के लिए प्रोबेबिलिटी लेनी है, x इक्वल्स टू 3 के लिए प्रोबेबिलिटी लेनी है एंड x इक्वल्स टू 4 के लिए प्रोबेबिलिटी लेनी है, 4 तक, क्योंकि 4 लास्ट है हमारे पास। अब 2 के लिए जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो 0.45 है, 3 के कॉरेस्पॉन्ड जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 0.21 है और 0.14 है। यहाँ पे हमारे पास टोटल जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो है 0.80। इनको ऐड करें तो थर्ड सी पार्ट देखें, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एट मोस्ट 2 एक्टिविटीज़। एट मोस्ट के लिए हमने कौन सा साइन यूज़ करना है, x लेस देन इक्वल्स टू 2। एटलीस्ट में x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 और एट द मोस्ट में लेस दैन इक्वल्स टू 2। एट मोस्ट का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 पार्टिसिपेंट होने चाहिए। तो इट मीन्स के 2 और 2 से लेस वैल्यूज़ आएंगी, तो 2 से लेस 0 से स्टार्ट हमारे पास वैल्यू हो रही है। तो x इक्वल्स टू 0 की प्रोबेबिलिटी, x इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी, x इक्वल्स टू 2 की प्रोबेबिलिटी, इसमें 2 भी इंक्लूडेड है। इनकी प्रोबेबिलिटीज़ हम लिखेंगे, 0 के कॉरेस्पॉन्ड 0.06 है, 1 के कॉरेस्पॉन्ड 0.14 एंड 2 के कॉरेस्पॉन्ड 0.45। इनको ऐड करें तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनती है वो है 0.65। क्लियर। लास्ट हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे रह गई है डी पार्ट की है। पार्ट डी के लिए हमने जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन फेवर दैन 2 एक्टिविटीज़। यानी फेवर दैन का मतलब है 2 से लेस आप में जो पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी है। जो पार्टिसिपेंट 2 से लेस जो एक स्टूडेंट 2 से लेस एक्टिविटीज़ में परफॉर्म कर रहा है, 2 से लेस कौन कौन सी होंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1।
0 के कॉरस्पॉन्ड 0.06 प्रोबेबिलिटी है, 1 के कॉरस्पॉन्ड 0.14 है। इनको अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आती है 0.20। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे 10.11। अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, x की वैल्यूज़ गिवन है और प्रोबेबिलिटीज़ उसके अगेंस्ट उनकी प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ हमें कंप्लीट नहीं गिवन, यहाँ पे k की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटीज़ जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे k की वैल्यू फाइंड करने के लिए। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास होती हैं उनका अगर टोटल किया जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब इन प्रोबेबिलिटीज़ का टोटल करें 0.1 प्लस के प्लस 0.2 प्लस 2k प्लस 0.3 प्लस 3k इक्वल्स टू 1, 0.1, 0.2 एंड 0.3 इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे 0.6 के प्लस 2k एंड प्लस 3k, ये हमारे पास बनेगा 3, 4, 5 एंड 6k इक्वल्स टू 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 के को लेफ्ट साइड पे रहने देंगे और राइट साइड पे 1 माइनस 0.6 कर लेंगे। 0.6 को राइट साइड पे ले जाएंगे और ये 1 माइनस 0.6 बनेगा हमारे पास। इसको हम अगर माइनस करें तो हमारे पास 0.4 बनेगा। और k की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, 6 को आपने डिवाइड कर देना ऑन बोथ साइड्स और k की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे बनेगी वो आएगी यहाँ पे 1/15। अगर हम विदाउट पॉइंट देखें तो हमारे पास k की वैल्यू 1/15 बनेगी। इसको आप डिवाइड करके पॉइंट में वैल्यू लिख सकते हैं। ये हमारे फर्स्ट जो पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा। k की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम k की वैल्यू यहाँ पे इस जगह k की वैल्यू 1/15, 2/15 एंड 3/15 यहाँ भी पुट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2 के लिए। लेस देन 2 का मतलब है कि x की वैल्यू लेस देन 2 के लिए यानी 2 से लेस की x की जितनी वैल्यूज़ हैं उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी आपने बतानी। तो 2 हमारे पास यहाँ पे है, 2 से लेस। अब 2 के यहाँ पे देखें तो इसके नीचे इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो इट मीन्स कि 2 के इंक्लूड नहीं करना। 2 से लेस जितनी वैल्यूज़ हैं मीन्स 1 से लेकर -2 तक इनकी प्रोबेबिलिटीज़ हमने ऐड कर लेनी है। पहले x इक्वल्स टू -2 की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। x इक्वल्स टू -2 से लेकर 1 तक। इनके अगेंस्ट इनकी प्रोबेबिलिटी 0.1 प्लस k, 0.2 प्लस 2k प्लस 1, 2, 3 एंड 4, ये कंप्लीट हो गई वैल्यूज़। अब हम इनको ऐड करेंगे तो 0.1, 0.2, 0.3 बन जाएगा। k और 2k हमारे पास 3k आ जाएगा। यहाँ पे हम 0.3 प्लस 3, k की वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, 1/15 है। हम इनको डिवाइड करेंगे, 3/15 बनेगा। 0.3 में ऐड करेंगे 3/15, अगर हम इसको भी डिवाइड कर दें तो 0.2 बनेगा और इनको ऐड करें तो हमारे पास 0.5 बन जाएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट था। अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 मीन्स 2 से जो ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज़ हैं, मतलब जितनी वैल्यूज़ हैं 2 से ग्रेटर, उनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं हमें उनका टोटल चाहिए। ठीक है,
2 से ग्रेटर कौन सी हैं, 2 को भी इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ इक्वालिटी का साइन है, 2 एंड 3 दोनों, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 2 ही है, मतलब 2 से ग्रेटर तो एक वैल्यू 3 ही है। 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3। 2 की हमारे पास के कॉरेस्पॉन्ड वैल्यू है 0.3 और 3 के कॉरेस्पॉन्ड 3k है। 0.3 प्लस 3k 1/15 के इक्वल है। 3/15 0.2 के इक्वल है और ये भी हमारे पास 0.5 ही बनेगी, इसकी वैल्यू भी। क्लियर। अब हम फोर्थ पार्ट पे आएंगे। फोर्थ पार्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 लेस देन x लेस देन 2। तो यहाँ पे मैं सही से लिखती हूँ, लेस देन x लेस देन 2। इसमें -2 से लेकर 2 के दरमियान जितनी वैल्यूज़ हैं, -2 से 2 के दरमियान की वैल्यूज़ लेनी है। -2 और 2 को इंक्लूड नहीं करना है, इनके दरमियान की वैल्यूज़ है -1 to 1, ठीक है। तो -1 प्लस x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1। k प्लस 2 0.2 एंड 2k, k एंड 2k 3k प्लस 0.2। और इनको जब हम पुट करें यहाँ पे, अगर 3/15 बनती है वैल्यू, k की वैल्यू पुट करें और यहाँ पे 0.2 है। 3 को 15 पे डिवाइड अगर हम करें तो हमारे पास ये बनता है यहाँ पे 0.2 और 0.2 ऑलरेडी पहले से भी है, तो 0.2 प्लस 0.2 हमारे पास बनेगा 0.4। अब लास्ट पार्ट हमारा रह गया। वन से लेस की जितनी भी x की वैल्यूज़ हैं, 1 से लेस, तो ये सारी बन जाती हैं। 1 से 1 को भी इंक्लूड करना है, 1 से लेस जितनी भी वैल्यूज़ हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू -2 probability of x equals to -1, probability of x equals to 0, probability of x equals to 1। इनके कॉरेस्पॉन्ड इनकी प्रोबेबिलिटी 0.1 प्लस k प्लस 0.2 प्लस 2k प्लस 1 2 3 एंड 4। ये कंप्लीट हो गई हमारी वैल्यूज। अब इनको ऐड करें, 0.1 0.2 बनेगा 0.3, k प्लस 2k 3k और 0.3 प्लस 3 बाय 1/15 इंटू 1/15। ये 0.3 प्लस 3/15 0.2 के इक्वल आता है। 0.3 एंड 0.2 को ऐड करें तो 0.5, ये भी हमारे पास आंसर आता है 0.5। अब आपने इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के जो प्रीवियस भी एग्जांपल्स मैंने करवाई हैं, उनके अकॉर्डिंग आपके जो एक्सरसाइज लॉन्ग एक्सरसाइज है उसके जो क्वेश्चन हो जाएंगे। फर्स्ट 5 क्वेश्चन तो आपके हो गए थे, उसके बाद आपके इसके फर्स्ट 5 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन होते हैं आपके, वो हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके हो जाएंगे, लेकिन पहले लॉन्ग एक्सरसाइज कर लें।